नमस्ते दोस्तों, सुरमई काशी के आज के इस में एक बार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बातें करते हैं आध्यात्म की, काशी और आध्यात्म। हमारे साथ है डॉक्टर गौतम चटर्जी। ये जानना है मुझे कि काशी और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। हमें ये क्या सिखाता है काशी और आध्यात्म हमें क्या सिखाता है? बनारस भी है जी, बनारस भी है, ईगो भी है, अहंकार भी है, काशी भी है, सब। देखिए, बनारस भी ये सिखाता है कि आप वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और सो जाइए। जी, आप यहाँ पर रबड़ी मलाई मलाइयो क्या क्या होता है, चाट और सब खाइए, वो घूमिए और सो जाइए। ये बनारस सिखाता है। काशी क्योंकि आध्यात्मिक शब्द ही है, वो अध्यात्म भी है, आदि दैविक भी है, आदि भौतिक भी है। और काशी बोलते ही अध्यात्मिक शुरू हो गया है, वो आध्यात्मिक शब्द ही है। जी, जब हम बनारस की बात करते हैं तो सच में एक गंगा का किनारा और बड़े मस्त मौला जैसे लोग हैं और बस नहा रहे हैं। एक्चुअली वो मस्त मौला का मतलब ये है ना, वो दरअसल शायद हमने आपसे इसके पहले ही बात की थी, दूसरे शहरों में एक स्पीड है, इस शहर में स्पीड कम है। ठीक, जब कोई ध्यान करता है तो उसके सोचने की स्पीड कम हो जाती है, तो उसको अच्छा लगता है, सुकून लगता है। बनारस शहर में स्पीड कम है तो अपने आप ही हो जा रहा है बिना ध्यान किए, इसलिए लोगों को बनारस पसंद है। अदरवाइज बनारस क्यों पसंद है लोग बता नहीं पाते। वो गंगा नदी और घाट ये बताने लगते हैं, आरती वगैरह को। उनको बनारस इसलिए अच्छा लगता है, बनारस में रमना या रमण करना, कि यहाँ की गति जो है वो धीरे धीरे कम है और शहरों की तुलना में, जहाँ से बाहर से आते हैं, और उनको लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है। तो जब आदमी अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा तो सुकून मिलेगा। और ये शहर ही कर दे रहा है। शहर कैसे कर दे रहा है? इलाहाबाद क्यों नहीं कर रहा है या कानपुर क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है, यहाँ पर बहुत ऋषि मुनि योगी महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने पूरे शहर को चार्ज कर दिया। जैसे मान लीजिए कि मद्रास में एक जगह अरुणाचल, वह रमन महर्षि हुए हैं। ठीक, लेकिन रमन महर्षि ने अपने देह को छोड़ दिया। जब तक वो देह में थे, जितने लोग उनके पास जाते थे, देह छोड़ने के बाद अब उसके तिगुने चौगुने लोग जाते हैं। क्या चीज़ें जो खींचता है, यानी उन्होंने जो चार्ज करी, स्पिरिचुअल चार्ज, उसको खींचता है, उस जगह की एनर्जी है ना। उसी तरह से काशी में जितने भी सिद्ध महात्मा हुए, उन लोगों ने इसको चार्ज कर दिया, अदृश्य वो खींचता है। पूरे विश्व के लोग आते रहे हैं, और इसीलिए वो बता नहीं पाते। बनारस बहुत क्योंकि अच्छा लगता है, है लेकिन ना, क्यों अच्छा लगता है? निराकार है ना, रूप नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाथी, तो आप हाथी के बारे में बता सकते हैं। मैं कहूँगा ब्रह्म, कैसे बताएंगे? है ना? या एक कोई अंग्रेजी का शब्द ने बोला, टॉसी नॉसी हिलिफिकेशन। अब ये शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी का सबसे लंबा शब्द, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते हैं तो ये क्या है होगा ना, ब्रह्म ये क्या है, आत्मा ये क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँगा काशी की घाटी में आरती, तो आप तुरंत भक्त का वर्णन करने लग जाएंगे, रूप का वर्णन होता है। लेकिन चार्ज जो है वो तो अरूप है ना, अरूप को लोग फील कर सकते हैं, है ना, उसको शब्दों में नहीं ला सकते। इसलिए प्रथम चरण होता है वो मौन होता है। तो यहाँ पर हमें वो सिखाता है काशी कि आप सबसे पहले आत्मस्थ, आपकी इंद्रियां बाहर की खुलती हैं, खुलेंगी। भगवान नहीं बनाया तो आँख बाहर चीज़ देखेगा, अगर वो अंदर चीज़ देखने लगा, लीवर किडनी को, तो आप कहेंगे ना कि कुछ गड़बड़ी हो गई है ना। तो आँख बाहर को देखेगा, कान बाहर को सुनेगा, लेकिन उसका देखा सुना हुआ तब ग्रहण होगा जब मन शामिल होगा। आप मुझे कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो ग्रहण ही नहीं हुआ ना। अब ये जो मन बाहर की चीज़ों को लेकर के व्यस्त है, तो वो आत्मा से कट गया। और आत्मा के पास, जीवात्मा के पास वो आहार कहाँ का दे रहा, संसार का, उसको निराहार कर दीजिए। मुझे लगता है कि व्रत नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, जो उपवास करते हैं किसी का, वो आत्मा को निराहार कर दे, यानी इंद्रिय से जो आहार मिल रहा है आत्मा को, वो न मिले। आँख से, कान से जो इंद्रियों से मिल रहा है, ये निराहार वाली बात भी गीता में कही है। और उसमें ये कहा गया कि आत्मा को निराहार करिए, उसको आहार मत दीजिए। तो वो उपवास है, वो व्रत है।
वो गठरी का का मतलब कुछ और समझ लिया गया है। हाँ, कुछ और, क्योंकि शरीर को मान लिया गया अपना ना, हम खाना खाते और हम खाना नहीं खाएंगे, ये मान लिया गया। शरीर में हुई नहीं, इंद्रियों से जो सूचनाएं जा रही हैं, जो उपद्रव जा रहे हैं, कहाँ पर प्रलय आया है, कहाँ पर कोई स्टॉर्म आया है बांग्लादेश में या कहीं पर कुछ हुआ है, वो सारी सूचनाएं जीवात्मा को दे रहे हैं, तो परेशान है। तो वो परेशान, तो मन भी परेशान है, हम सब परेशान रहते हैं, शांति की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब आपके पास भय नहीं है, जब आपके पास इच्छा नहीं है, तो आपके पास क्या है? शांति। वो वास्तविक स्वरूप है, वो काशी। ये काशी का संदेश है।